हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें हम लोग रेलवे एग्जाम्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपका ये चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर है, सर्च एंड इंडेक्सेस। ठीक है, उसकी आज थर्ड क्लास है। ओके, चलो शुरू करते हैं आज से अपने पहले क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, if root 225 is equals to 15, then the value of root 2.25 plus root 0.0225 plus g root 0.000225। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। अच्छा, ये आपका लिखा हुआ है क्या, रूट 225? ये तो डायरेक्टली आपका 15 का स्क्वायर होता, तो यहाँ पे तो आपका स्क्वायर रूट ही किया गया है ना। ऐसे ही हम किसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, रूट 2.25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो वो लिख लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, रूट 0.0225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा वो भी हो जाएगा। फिर सबका हम ऐड ऐड कर लेना है। ठीक है, सभी को क्या हो जाएगा, ये अपना रूट 0.0000225, इसका भी स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कितना स्क्वायर रूट अगर इसका करें तो कितना हो जाएगा, लास्ट में दो डिजिट है। ठीक है, मतलब हमें क्या हो जाएगा, जैसे आपका अगर डेसिमल हटाए ना, ऐसे डेसिमल हटाया तो नीचे आपका 100 आया, ऊपर क्या हुआ आपका न्यूमरेटर में 225 अपॉन 100। अब अगर इसका स्क्वायर रूट करना है आपको तो 15 हो जाएगा, और नीचे 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका 1.5 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली आप इसका करेंगे तो आपका ये 0.015 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने जीरोज हैं लास्ट में, 6 तक है डेसिमल। ठीक है, 6 तक है तो यानी कि 3 आपके डेसिमल तक प्लेस होने चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो आपका 0.015 हो जाएगा। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। बस अब तीनों को हमें ऐड कर देना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 0.015। ठीक, फिर डेसिमल है आपका वही रहेगा 15, डेसिमल वही आपका 1.5। ठीक है, ये ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए हम 0 0 कर लेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1.665 आपका जो आंसर होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, इफ रूट 2916 is equals to 54, what is the value of root 29.16 और रूट 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस 0 पॉइंट रूट 0.40 है और 296। ठीक है, तो ये भी यहाँ से पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर क्वेश्चन है। क्या होता है आपका, अगर अंडर रूट करेंगे किसका, 2916 का, ये आपका 54 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ भी आपको सबके स्क्वायर रूट ही कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रूट रूट 29.16 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आ जाएगा, अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, 5.4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो थे तो एक के बाद हो जाएगा आपका डेसिमल। फिर क्या है आपका स्क्वायर रूट 0.2916 है, तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं तो हमारा 2 डिजिट्स हो जाएगा, यानी कि 0.54 हो जाएगा। फिर क्या है आपका नंबर, 0.00291 है, तो यहाँ कितनी है लास्ट में डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो यानी कि 3 आपके नंबर्स पॉइंट डेसिमल के बाद होने चाहिए, तो ये आपके 3 नंबर्स हो गए। ऐसे ये लास्ट आपका कितना है, 0.00004 जीरोस हैं और 2916। ठीक है, टोटल कितने हैं, 8 नंबर्स हो गए। तो आपका जो डेसिमल होगा वो आपका 4 डिजिट्स के बाद होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल के बाद आपकी 4 डिजिट्स यहाँ पे होंगी। ठीक है,
बस सभी को ऐड कर लेते हैं हम, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। 0.0054 डेसिमल, 0.054 डेसिमल आपका 54 डेसिमल आपका 54, ठीक है। ये ऐसे रहेगा आपका सीक्वेंस। तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे दो जीरो। ऐसे करने से आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगे। ये 9 हो जाएगा, 549 हो जाएगा, 549 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 5.9994, ठीक है। तो आपका यही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल समझ आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, इफ रूट 54 प्लस रूट 150 is equals to 19.160, then what is the value of root 216 plus रूट 96, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू बतानी है कितनी होगी। यदि रूट 54 प्लस रूट 150 इज इक्वल्स टू 19.60 है, तो रूट 216 प्लस स्क्वायर रूट 296 का मान ज्ञात करें। ये भी ज्ञात ही करना है। फिर क्या करना है, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल, एक ही डेसिमल तक हमें करेक्ट निकालना है, ओके। तो क्या हो जाएगा, इसको कर लेते हैं पहले। जैसे रूट ये 54 है ना, रूट ये 19 बना कैसे, रूट 54 प्लस आपका रूट 150 इज इक्वल्स टू 19.60 है। तो ये 19.60 कैसे आया होगा यहाँ पे, तो आपका रूट 54 को क्या कर लेते हैं, 9 into 6 हो जाएगा। ऐसे ही इसको कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 25 into 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 6 प्लस और आपका 5 रूट 6 हो गया, ओके। तो जब अगर ये तो लाइक फ्रैक्स लाइक टर्म्स हो गए, मतलब रूट सिक्स इनके साथ आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 8 रूट 6। रूट 6 की यहाँ पे वैल्यू रख ली गई है, कितनी होती है आपको रूट 6 की वैल्यू, आप याद कर लीजिए। रूट 6 की जो वैल्यू होती है आपकी, वो 2.45 होती है, ठीक है, 2.45। तो यही क्या कराया गया है यहाँ पे, 8 into 2.45 से मल्टीप्लाई करा दिया गया है, तो आ गया आपका 19.60, ठीक है। इसी से ये आया है। तो हम यही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, इस वाले अपने क्वेश्चन में भी। तो क्या हो जाएगा, रूट 216 है, ठीक है। तो 216 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे रूट 216 प्लस रूट 96, ओके। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 206 को आप लिख सकते, 16 को लिख सकते हैं आप 36 into 6, ओके। और इसे आप लिख सकते हैं 16 into 6, ओके। तो यहाँ से आपका 16 का और 6 ये बाहर आ जाएंगे आपके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज योर 6 रूट 6 प्लस 4 रूट 6, तो आपका 10 रूट 6 हो जाएगा। और रूट 6 की वैल्यू जब रखेंगे तो 10 into रूट 6 की वैल्यू कितनी, 2.45। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 24.5, ठीक है। तो ये आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि कैसे क्या इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। गिवन से आपको रिलेट करना है कि हाँ कहाँ से क्या किया था, ओके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, इफ रूट 45 प्लस रूट 125 इज इक्वल्स टू 17.88, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट 180 प्लस रूट 80 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। यही आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो क्या कर लेंगे, देख लेंगे यहाँ पे ये किया कैसे है, ओके। पहले इसे चेक कर लेते हैं। तो रूट 45 थोड़ा सा हम डायरेक्टली करेंगे। तो रूट 45 को आप क्या लिख सकते हो, 9 into 5 प्लस 125 को क्या लिख सकते हो, 25 into 5, ओके, इज इक्वल्स टू 17.88।
ये क्या हो जाएगा आपका, 3 से तो 3, 9 से 3 बाहर आ गया, तो 3√5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, 5√5 हो गया। ओके, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 8√5, और √5 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। √5 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.236। ठीक है, ये आपकी √5 की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अभी इसका हम थोड़ा सा यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, अभी देखते हैं आगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू 17.88 तो दिया ही है, यहाँ भी आपका इक्वल्स टू 17.88 हो जाएगा। ऐसे अगर √5 की वैल्यू यहाँ से अगर निकाली जाए तो आपकी कितनी आ जाएगी, 17.88/8। ठीक है, ये तो ये भी आपकी वही वैल्यू आएगी। चलो हम इसको आगे वाले जो क्वेश्चन है अपना जो निकालना है उसमें पुट कर देंगे। ओके, को निकालना क्या है, √180 प्लस 80 की वैल्यू निकालनी है। तो आप √180 को क्या लिख देंगे आप, 180 दैट इज योर 80, 36/5। ठीक है, प्लस 80 को क्या लिख देंगे आप, दैट इज योर 16/5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6√5 प्लस 4√5, ये कितना हो जाएगा, 10√5। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5। √5 की जगह पे आप ये लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 × 17.88 अपॉन अपॉन 8 लिख दीजिए। ठीक है, या फिर हम क्या कर लेते हैं, सीधा सा अगर हमारा ये आ रहा है तो हम सीधे √5 की वैल्यू रख देंगे। तो 10 × 2.236, दैट इज और कितना हो जाएगा, 22.36। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये कौन से है आपके, 22.36। ओके, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटीजर इज, इतना है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर। अगर उनके स्क्वायर रूट का सम गिवन है ना, कितना, इतना गिवन है। ठीक है, √14 प्लस 8√3। अब पूछा है उनके स्क्वायर्स का सम कितना होगा। तो मान लेते हैं कि अगर दो इंटीजर्स है ना, एक्स और वाई दो इंटीजर्स हैं, तो कहा है उनके स्क्वायर रूट का सम दे रखा है। कितना दे रखा है, मतलब √x प्लस √y इज इक्वल्स टू √14 प्लस 8√3। ये आपका गिवन है। कुछ नहीं, आपको इनके स्क्वायर्स का कहा है कि सम करना है, उनके स्क्वायर्स का बताना क्या है, उनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा। तो क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ बोथ साइड कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस 2√xy। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया, वो आइडेंटिटी हो गई। ये कितना हो जाएगा आपका, रूट हट जाएगा, तो हो कितना जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू 14 प्लस 8√3। ओके, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं हुई होगी। अब देखो ये कुछ रिलेशन उस टाइप से लग रहा है, रिलेट करके देखिए कि इसकी वैल्यू दोनों की ऐड करके हमारी ये 14 रिलेट कर रही है, और साथ में ये जो रूट है तो इसकी बोथ सारे पूरे की वैल्यू ये कितने रिलेट कर पा रही है, 8√3। ठीक है, तो एक्स वाई का अगर मल्टीप्लाई की वैल्यू देखें ना, जैसे कि अगर हम √xy की वैल्यू निकालें, चलो x प्लस वाई की कितनी आ जाएगी आपकी, 14 हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर 2√xy इज इक्वल टू 8√3 दिया गिवन है, तो आपके कितना हो जाएगा, ये 8। तो √xy की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज योर 4√3, यानी कि √xy इज इक्वल टू 4√3। तो ये दो हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं। पूछा क्या है इन्होंने, कि उन दोनों के सम का स्क्वायर बोल पूछा है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा कहाँ से, इस आइडेंटिटी से आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा, यहाँ अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा। तो एक वैल्यू ये आ गई आपकी, एक वैल्यू ये आ गई है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा इस वाले टर्म में। तो कितना आ जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा,
14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 196, 196 और ये 2xy यानी कि 2 इंटू एक्स वाई दैट इज 48, 48 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 48 दैट इज 96, और 96 जब उधर आ जाएगा तो आपका माइनस का 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बस इसे सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आपका दोनों का स्क्वायर का सम कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कहाँ से कहाँ आपने निकाला ये चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चले अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको कहा है इफ रूट 0.0361 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1.9, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही नोट कर लेते हैं क्या है, रूट 0.0361 इज एक्स इज इक्वल्स टू 1.9। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल्स टू 1.9 अपॉन रूट 0.0396, अरे 361 है, सॉरी 361। यहाँ पे देखिए 4 डिजिट हैं, तो आप अगर इसका स्क्वायर रूट करिए ना तो 361 आपका 19 का स्क्वायर होता है। अगर 4 डिजिट्स हैं तो कितने डेसिमल के बाद जीरो होना चाहिए, डेसिमल के बाद 2 हमारे डिजिट्स होने चाहिए, यानी कि ये 0.19, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 1.9 अपॉन 0.19। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी हम इतना बना लेते हैं, ये डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा। आपका बचा कितना 190 अपॉन 19 कट होगा तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी हो गई, दैट इज योर 10। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलें अपना अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ रूट 4225 इज इक्वल टू 65, बिल्कुल इसका स्क्वायर रूट ही होता है 65 का ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 42.25 प्लस, ये इसका हमें बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो हमें इसका तो पता है ये 65 का होता है और लास्ट में 2 डिजिट्स हैं, तो यानी कि आपका ये 6.5 का होगा। ओके, प्लस का साइन है, लास्ट में 4 डिजिट्स हैं तो ये आपका होगा 0.65 का। दोनों को ऐड कर लेंगे हम तो बचेगा कितना आपका, ऐसे ऐड होगा ये जैसे 6.5 है और ये डेसिमल ऐसे ही लगा रहेगा, डेसिमल लगा रहा और 65 लिख लिया गया, तो ऊपर 0 ये 0, ये 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, 7 हो गया, तो 7.15 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलें अपने अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ रूट 7 इज इक्वल्स टू 2.6457, ये आपके रूट 7 की वैल्यू दे रखी है, एंड रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.732, ये आपकी रूट 3 की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 3, आपको इसकी वैल्यू बतानी है किसकी, 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 3 की वैल्यू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, तो पहले हम थोड़ा सा रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या, रूट 7 माइनस रूट 3, तो रेशनलाइजेशन हम लोग कैसे करते थे, इसके साइन चेंज करा के ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देते, तो रूट 7 प्लस रूट 3 हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 3 हो जाएगा। इससे हमारे पास होगा क्या, हमें थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने में आसान इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऊपर हो गया रूट 7 प्लस रूट 3। अच्छा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है अभी, चलो लिख लेते हैं, एक स्टेप ही बढ़ जाएगा, आपको इजिली क्लियरली समझ आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका कुछ फॉर्मूला बन रहा है, कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर दैट इज 7, और बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है।
अब ऊपर वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो गिवन है, तो रूट 7 की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी, 2.6457 है, ठीक है, ये वैल्यू है। और रूट 3 की वैल्यू कितनी दे रही रखी है आपकी, 1.732, ये गिवन है। नीचे क्या हो जाएगा आपका, 7 - 3 हो जाएगा आपका 4, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो इनको दोनों को ऐड कर लेना है, बाकी सब डिवाइड कर देना है उससे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3 है, 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 3 4 7 हो जाएगा आपका, 7 3 13 हो जाएगा, और ये 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 4। कुछ नहीं, डिवाइड कर देते हैं, तो 4 1 जा 4 होगा, 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे आपका, देख सेकंड, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 हुआ तो हाँ जीरो लगेगा। फिर आपका ये 37 हो गया, 4 9 जा 36, फिर ये 16 आया, 4 4 जा 16 हो गया, फिर आपका 16 आया, फिर 4 4 जा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट, 0 पॉइंट, फर्स्ट ही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, इफ 0.27 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है, ठीक है। तो आप यहां से क्या हो जाएगा, 0.27 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27, कुछ नहीं करना है हमें, पी स्क्वायर को उधर भेज देना है, 27 यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यही कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 0.27 अपॉन 27 हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे डेसिमल हटा तो 0 0 27 और ये 1, ठीक है। तो हुआ क्या, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/100 हो गया। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/10 हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट लगेगा, रूट होगा तो 1 का कोई वैल्यू नहीं हो जाती, 1 ही रहता, और 100 का आपका 10 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0.1, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9th का ऑप्शन हो जाता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। चले अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, इफ √45 प्लस √20 इज इक्वल टू 11.180, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √180 प्लस 4 √5, इसकी आपको वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है, ये ठीक है, जैसे आपका लिखा था √45, अभी इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन पीछे कर भी चुके हैं, ठीक है। तो √45 प्लस √20 इज इक्वल टू आपका 11.180 गिवन है, ठीक है। तो ये कैसे आया, आया ऐसे ही है, यहाँ से हमने 9 × 5 कर लिया था, ये रूट, प्लस यहाँ पे क्या हो गया था आपका, 4 × 5 हो गया था, ये भी रूट हो गया था, तो यहाँ से ये निकला था आपका 3 √5, और प्लस आपका 2 √5 हो गया था, तो ये है कि आपका 5 √5, √5 की वैल्यू आपने अभी लिखी थी, दैट इज और 2.236 लिखा था आपने वैल्यू, तो उससे जब 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हमें बिल्कुल वैसे ही इसे करना है क्वेश्चन को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये यहाँ पे रूट हिंदी में जो लिखा है ये ऐसे रूट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 पे रूट है, आपका हिंदी का थोड़ा सा गलत था। हम्म, तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, 180, तो 180 रूट प्लस 4 √5, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 में है, रूट में है, इसे हमें √5 में कन्वर्ट कर लेना है, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज योर रूट रूट 4 × 45, ठीक है, 45 × 4 कर लेंगे, फिर यहाँ से 9, चलो अच्छा यहाँ से एक और हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने 2 निकाल लिया, तो 2 √45 हो गया, और प्लस यहाँ पे अगर 2 हम अंदर भेज दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 √20 हो जाएगा, ओके।
तो यहाँ से आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो √45 प्लस √20 बचेगा। और यहीं तो ऊपर गिवन है √45 प्लस √20 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 11.180। कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करा देना है, दैट इज योर कितना आ जाएगा आपका 36। यहाँ पे 36 हुआ, ये है आपका, ठीक है। और यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो आपका 36 22, दैट इज योर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ, 22 36, ठीक है। ये हम पहले भी कर सकते थे, ये अगर नहीं भी करते तब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आपको ये नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, इफ रूट इफ 3 √5 if 3 √5 plus √125 is equals to this, then what is the value of। तो वैल्यू बतानी है आपको, कितनी हो जाएगी किसकी, 80 √80 प्लस 7 √5 की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आपकी बता हो जाएगी। तो ये तो आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं है, चलो कर लेते हैं। 80 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो √80 को क्या हो जाएगा आपका 16 × 5, ठीक है, प्लस 7 √5। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दैट इज योर से 4, हम 4 निकल आएगा यहाँ से, तो 4 √5 प्लस 7 √5। तो कितना हो गया आपका 7 4 11, 11 √5, √5 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2.236। ये आप वैल्यूज याद कर लीजिए, तो इनटू 2.236, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा, 11 2 = 22, 22 कैरी हो जाएगा, 24 आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 11 का बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना होता है। तो बस हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 कैरी हो जाएगा, तो 24 इधर आना चाहिए, तो बस 24 ही, एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका 24 है। अगर बाकी कई सारे ऑप्शंस होते तो आपका वो करेक्ट हो जाता, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चले अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, √50 प्लस √128 इज इक्वल्स टू √n। ओके, तो आपको वैल्यू बतानी है n की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 2। ऐसे ही हम 125 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज योर 64 × 2 इज इक्वल्स टू √n। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8 √2 हो जाएगा। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 13 √2 इज इक्वल्स टू √n, इज इक्वल्स टू √n। तो हमें अब करना क्या है, जैसे 13 का स्क्वायर कर ले, स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो रूट में हो जाएगा कन्वर्ट। ओके, या फिर ऐसा कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो n का हट जाएगा, तो n की क्योंकि वैल्यू बतानी है, तो n इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 169, और √2 का हट जाएगा तो 2, 169, यानी कि आपका लास्ट में 8 होना चाहिए, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा। चलें अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, इफ √5 इज इक्वल टू 2.236, देन √5/√2 इज इक्वल्स टू, √5/√2 की आपको वैल्यू बतानी है, कितनी होगी, ठीक है। तो इसका कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम करें तो 2 से पहले ही कट कर लें, लेकिन वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो √5 की वैल्यू लिख लेते हैं 2.3, 2.236 अपॉन √2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.4
1 4, ठीक है। ये आपकी √2 की वैल्यू होती है। डिवाइड करेंगे तो 24 है, 14 है नीचे, नीचे 14 है, ऊपर आपका 22 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 ही टाइम जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं इसे। ये आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है आपका 7 3 × 21, 7 1 × 7 एंड 66। 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये भी, चलिए 2 से भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं है, आपका कट होने से डिवाइड नहीं होगा, आपको सीधा सा डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। 2.236 अपॉन 1.414, ठीक है। 1414236 वन टाइम्स, तो आपका हो जाएगा 1414232। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12, 12 से 4 हो जाएगा 8। 8 हो गया, यहाँ पे 0, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे आप, 0 हो गया। अभी 8220 हो गया, ठीक है। अब 14 को हमें 80 बनाना है, ठीक है। तो 14 को 80 डायरेक्ट हमें 5 से है, ठीक है। तो अब 1.5 अगर आगे हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजिली आपने देख लिया, जब ऐसे आपको डिवाइड ना हुआ करे तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बस क्या आपको एक डेसिमल तक निकाल लीजिए, ठीक है। जहां पे मैच होने लगे आप वहां पे कर लीजिएगा। तो 13 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है नॉर्मली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 7 √48 को क्या हम लिख सकते हैं 16 × 3 प्लस 7 100 147 को आप लिख सकते हैं 3, हाँ 49 × 3, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इसे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो 4 7 28 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे 28 √3 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका कितना हो गया 7 बाहर आ जाएगा तो 7 7 से 49 √3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 897 एंड 77 √3, ठीक है। तो 77, अब ऑप्शन भी आप में है, रूट में ही है, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका इफ रूट 0.0169x इज इक्वल्स टू, ये x बाहर है रूट में नहीं है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1.3। कितना दे रखा है आपका रूट 0.0169, और ये x इज इक्वल्स टू 1.3 है। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये 1.3 अपॉन √4 है, ठीक है। तो और ये 169 आपका 13 का स्क्वायर भी होता है, तो ये सीधा कितना हो जाएगा 0.13 हो जाएगा, ठीक है। दो डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो जानी चाहिए, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे, अरे यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं तो डेसिमल दोनों का कट जाएगा, तो ऊपर हो गया 130, नीचे आपका कितना हो गया 13, तो आपका 10। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपको 10 हो गया। ऐसे ही हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें था 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 841। एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है आपका 841 गिवन है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अच्छा ये 841 किसका स्क्वायर होता है आप तो किसका स्क्वायर होता है 1 है लास्ट में, और 800 है। अभी चलो अगर आपको नहीं याद है तो हमें निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है।
अगर 30 का देखें तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो 900 से ये कुछ कम है, कुछ यानी कम कितना है 29 हो जाएगा। अगर 29 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 841, यानी कि 9 है तो लास्ट में 1 आना चाहिए। नहीं याद है तब, वैसे तो आपको स्क्वायर्स जो हैं वो 50 तक तो याद कर लेने ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका किसका हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 29 हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 214 प्लस रूट 107 प्लस रूट 196। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो अंदर छोटा वाला स्क्वायर होता है उससे शुरुआत करते हैं। ये किसका स्क्वायर दी गिवन है आपका 196, ये आपका 14 का स्क्वायर होता है। फिर क्या हो जाएगा, चलो तो ये अभी एक सेकंड पूरा लिख लेते हैं पहले। रूट 214 प्लस रूट 107 प्लस रूट 196। तो ये आपका यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो गया, तो 14 हो गया, मतलब ये रूट हट गया। जब ये पूरे रूट की जगह पे आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर 14 ऐड हुआ किसके साथ में 107 के साथ में ऐड हो गया। तो जो 14 107 के साथ में ऐड हुआ ना, तो आपका कितना हो गया 121। और 121 एक इसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होगा। तो जब ये रूट हटेगा ना तो 11 आएगा, तो लास्ट में आपका कितना बचा 214 प्लस 11 बचा। 214 प्लस 11 करेंगे तो रूट 225 हो जाएगा। ओके, ये किसका स्क्वायर होता है आपका 15 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का 18 का सॉरी 17 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। और कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो आपने देख लिया, आई ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका रूट 8 प्लस 2 रूट 15, फिर है ब्रैकेट 8 माइनस 2 रूट 15। तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या है आपका 8 है, तो रूट 8 का स्क्वायर दैट इज 64 माइनस बी स्क्वायर, तो आपका इसका बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट हट जाएगा तो 454 जो 60 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका रूट 4 बचेगा, तो आंसर आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। चले अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका इफ रूट 54 प्लस रूट 150 इज इक्वल टू ए, what is the value of a, then what will be the value of root 96 प्लस रूट 216, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी। यहाँ पे सॉरी आप ऑप्शन नोट कर लीजिए। 1.20 ए, 1.50 ए, 1.60 ए, 25, ठीक है। ये आपके सारे ऑप्शंस हैं, करते हैं यही सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, अगर रूट 54 को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे रूट 9 into 6 प्लस ऐसे रूट 150 को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे ही 150 को 25 रूट 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 25 into 6 इज इक्वल्स टू ए। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 रूट 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 रूट 6 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका 8 रूट 6 इज इक्वल्स टू ए गिवन है आपका, ठीक है।
क्या गिवन है, 8√6, तो √6 की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/8। तो यही आगे हम ये भी यूज करने वाले हैं। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, √1, √96, तो √96 को हम क्या लिख लेंगे, रूट 16 × 6 प्लस रूट, ऐसे 216 को आप क्या लिख लेंगे, 36 × 6। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4√6 प्लस 6√6, 10√6। √6 की वैल्यू तो पता है आपको कितनी है, 10 × a/8। कट करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो आपका 1.25 a हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ आया होगा। चलें अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, √224 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे आप इक्वल्स टू लगा लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका √200, सॉरी 200, 324 इज इक्वल्स टू x8, यहाँ पे इक्वल्स टू, तो आपकी x की वैल्यू कितनी होगी। तो ये 200, हम जानते हैं 324 क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8x है। 8x ये उसके सेंस में मत समझिएगा, ये डिजिट्स हैं आपकी। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट, 10th डिजिट पे आपका x है, इधर 10th डिजिट पे आपका 1 है, तो वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी, ओके, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, क्या होगी, 1 होगी। ओके, चलें अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपको सिंप्लीफाई करना है 4√18 प्लस 7√32 माइनस 2√50, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो थोड़ा सा पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपका ये 4 तो बाहर ही है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 प्लस 7, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 माइनस 2, 25 × 2। तो आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 3, दैट इज योर 12√2 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 4 बाहर आ जाएगा तो 28√2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 25 का 5 बाहर आ जाएगा तो 10√2 बचेगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करा देना है, आपका बचेगा ये कितना, 30√2। ठीक है, 30√2 आपके ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे ऑप्शंस आपके नहीं नोट हो पाए। हम्म, पहला ही ऑप्शन है आपका, चलो ऑप्शन है आपके 30√3, 32√3, 36√2 और 30√2, ये आपके सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, इफ √x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। ओके, ये प्लस यहाँ पे है, सॉरी आपके ये कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ ये इस वाले इसमें बिल्कुल सही है आपका, हिंदी में क्या हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर आपको वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड वैल्यू करनी है। ठीक है, तो x का मान कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, स्क्वायरिंग कर देनी है आपको बोथ साइड। ठीक है, जैसे आपका है √x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 है, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x² प्लस y² हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 625। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2x, y की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है, 2x है, हमें x की निकालनी है, तो y की जगह पे 2x रख देंगे तो हमारा x² प्लस 2x यानी कि 4x² हो जाएगा। तो टोटल ये आपका 5x² इज इक्वल टू 625। ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो आपके कितना हो गया ये, 125।
तो x इज इक्वल्स टू रूट 125। ठीक है, थोड़ा सा ये ऑप्शन में भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि रूट लग नहीं पा रहा है, तो आपका ये चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सॉरी, आपका यहाँ पे ऑप्शन ही गलत था, दैट इज जो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, रूट 125 आएगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, इफ x प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू 90 गिवन है, तो फाइंड करना है आपको x की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, इस x को हम इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 90 माइनस रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कर लेना है हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैं इस x को नहीं, इस x को भेज दें हम इधर, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 8100 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ से रूट हमारा हट जाएगा, वैसे हमारा रूट ही रहता है यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा माइनस 90 टू जो 180 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये वाला फिर हम क्या कर लेते हैं, इस वाले x को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 181 एक्स प्लस 8100 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे ब्रेक करना होगा, तो 100 प्लस 81 हो जाएगा, एक्स प्लस 81 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, करेंगे सॉल्व इसे, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो एक x माइनस 81 बचेगा और एक हमारा x माइनस 100 हो जाएगा, तो हमारी x की दो वैल्यू आ जाएंगी कितनी, x इज इक्वल टू 81 और x इज इक्वल टू 100, दो हमारी वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा 100 तो ऑप्शन में है नहीं, हमारा 81 ऑप्शन में है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हमारा 23 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको 23 क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 24, आई थिंक ये तो हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, सेम है, अच्छा सॉरी, ये आपका रूट के अंदर ही एक्स है। ओके, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारा रूट के बाहर था एक्स। ओके, रिपीट नहीं है। क्या हो जाएगा आपका, तो रूट 0.169 एक्स, 0.0169 इज इक्वल्स टू 1.3 गिवन है आपका। डेसिमल हटाएंगे आपका। ठीक है, ये इनटू है, ये नहीं है कि इसी के साथ में हमारा, तो अपॉन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, चार जीरो है तो 10,000 हो जाएगा। ओके, ऊपर क्या हो गया आपका, जब रूट हटा, एक्स तो हमारा, जैसे अगर करना चाहें तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी कर लें, तो भी हमारा रूट हट जाएगा। चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ही कर लेते हैं, तो आपका इधर कितना हो जाएगा, 169 इंटू एक्स अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 13/10। ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू, सॉरी ये भी तो आपका स्क्वायर होगा ना, 169, तो आपका 169 से 169 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1000। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इज बिल्कुल फ्री हैंड से हो गया। ठीक है, चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। इफ रूट 1 माइनस 99/2500 इज इक्वल्स टू 49/√x, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, गिवन है आपका ये, कुछ नहीं करना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या होगा, इधर का आपका रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका
1 माइनस 99/2500 ये बचा। इधर कितना हो गया आपका 49 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका, डिनोमिनेटर सेम किया तो 2500 माइनस 99 अपॉन 2500 इज इक्वल टू 49 का आपका स्क्वायर, दैट इज 2401 हो गया। रूट एक्स तो रूट एक्स ही बचा। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, उसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले क्या कर लेते हैं, माइनस कराएंगे 99, तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा 2401 अपॉन 25 ले लो, बस क्वेश्चन बन गया आपका। कट हो गया तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2500। ओके, दैट इज योर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 25 का। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका 36.1 अपॉन 102.4। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। वैल्यू क्या, इसका स्क्वायर रूट बताना है। डेसिमल के बाद एक एक था ही तो हमने वैल्यू हटा दी, रूट लगा दिया। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट बताना है। 161 आपका किसका स्क्वायर होता है, आपका 19 का होता है। ये किसका स्क्वायर हो गया, दैट इज योर 32 का स्क्वायर हो गया। तो 19 अपॉन 32 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1024 आपका 32 का स्क्वायर होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 0.091 इंटू 0.11 अपॉन 0.91 इंटू 1.331 का स्क्वायर रूट बताना है आपको। ठीक है, इसका आपको ऐसे स्क्वायर रूट बताना है कितना होगा। तो कुछ नहीं करते हैं, हम बस डेसिमल हटा देते हैं। हम्म, इसका यहाँ से डेसिमल कट हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट यहाँ भी है, यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है। ठीक है, ये यहाँ से कट हो जाएगा और ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो 11 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट 1/121 बचा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100, अब 1/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका रूट 1.21 इंटू 0.9 अपॉन, ठीक है, या फिर आप इसको एक ही रूट समझ लीजिए, क्योंकि एक रूट इसलिए कहा है क्योंकि अभी आपको फिर से वो करना पड़ता। 1.1 इंटू 0.11। ठीक है, इसका डेसिमल यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ का डेसिमल यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, 11 कट हो गया पूरा। ठीक है, आपका 0.9 बचा, वो भी रूट में, रूट में 0.9 नहीं 0.9 बचा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 3। तो ऑप्शन नंबर आपका 28 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 28 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है आपका रूट 3 की वैल्यू आपकी है कितनी 1.732, आपको बतानी है 1/√3 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रख देना है, या फिर थोड़ा सा इसको रेशनलाइज कर लें, √3 से मल्टीप्लाई करा दो, √3 से इधर भी मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका हो जाएगा √3/3 हो गया। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 3। अब यहाँ से आप डिवाइड इजिली करा सकते हैं इसको। ठीक है, तो 0.5, 5 से चलो 3 ऑप्शन है, तो आगे भी कराना पड़ेगा आपको। तो 2 कैरी हुआ यहाँ पे, तो 23 हुआ, तो 7। ठीक है, 7 में भी आपके 0.2, 0.5, 0.57, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे 29 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 0.577। ओके, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चले अपने अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, गिवन है आपका a अपॉन
तो आपका ये गिवन है 512 इक्वल्स टू रूट 162 अपॉन ए। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो आपका कितना हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट। अब हमें इस रूट 162 को सिंप्लीफाई करके लिख ली। ये आपका 81 टू जा होता है 162 और 9 इंटू 9 इंटू 2, ओके, इंटू, और ये 512 भी इधर हो गया, कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, ए स्क्वायर। इस 2 से हमारा क्या हो गया, एक बाहर आ गया, मतलब 9 9 से 9 बाहर आ गया, एक हमारा यहाँ से 8 8 बाहर आ गया, मतलब 8 बाहर आ गया। फिर क्या मल्टीप्लाई हुआ 2 इंटू 8 तो 16 हो गया, 16 से आपका 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू रूट, ये इतना हो जाएगा हमारा कितना 72 इंटू 4, अरे 72 इंटू 4, ठीक है। तो हमारा रूट 4 के बाहर तो जैसे ए 2 बाहर आ गया हमारा, इस 72 से क्या होगा हमारा 9 इंटू, ओके, जैसे मैं अगर हम 9 इंटू 8 लिखें तो 3 बाहर आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, मतलब 12 हमारा बाहर आ जाएगा, ओके। 12 6 36, हाँ, 3 4 9 3 जा 34, 9 4 जा 36, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, जैसे 72 को आप लिख लेंगे 36 इंटू 2, ओके, तो 36 से आपका 6 बाहर आ गया, तो कितना हो गया 6 2 जा 12 रूट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज के 30 क्वेश्चन आपने साथ में किए होंगे और आपको पूरे समझ आए होंगे, ओके। तो ये आज आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस का थर्ड क्लास था। आई होप आपने लाइक किया होगा क्लास को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो एंड करते हैं, सो थैंक यू, बाय बाय।